दोस्तों, रिपब्लिक डे से संबंधित कब, क्यों, कैसे, कौन, कहाँ, ये सब मेरे भाई आप लोगों को, ये सब बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, चाहे आप लोगों के हाथों में किताबें हो या ना हो। आज का ये छोटू सा वीडियो मात्र 5 मिनट का है, ठीक है ना। मैं आप लोगों को रिपब्लिक डे से संबंधित सभी बातों को ताबड़तोड़ बताऊंगा 5 मिनट के अंदर। यदि आप लोग पढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं भी पढ़ते हैं तो ये नॉलेज आप लोगों को पता होना चाहिए ताबड़तोड़, ठीक है ना। चलो करता हूँ ताबड़तोड़ शुरुआत। यहाँ पर देखिए, पहला क्या है कि 26 नवंबर 1949 में भारत की संविधान सभा ने भारत का संविधान बनाया था, लेकिन इसे लागू कब किया गया था मेरे भाई? 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था, ताबड़तोड़, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, देश का पहला गणतंत्र दिवस उस समय के इरविन स्टेडियम में, ठीक है ना, मनाया गया था मेरे भाई। कहाँ मनाया गया था? इरविन स्टेडियम में मनाया गया था, जिसे अब मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। ताबड़तोड़ होगा ना, कोट न सुनाई रफा तुरंत होगा मेरे भाई, ठीक है। देखो भैया, अब करा है कि पहले गणतंत्र दिवस की परेड में 3000, जो पहला गणतंत्र दिवस जो मनाया गया था, ठीक है, रिपब्लिक डे, 3000 भारतीय सैन्य कर्मी और 100 से ज्यादा विमान शामिल हुए थे। देखिए, अभी रिपब्लिक डे आ रहा है, मान लीजिए आप लोग को स्पीच देना हो जाए, ठीक है ना, ये सब बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर कह रहा है अगला, देखिए मेरे भाई, भारत के रिपब्लिक डे समारोह में भाग लेने वाले पहले मुख्य अतिथि 1950 में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति थे, जिनका नाम मेरे भाई क्या था? सुकर्णो था। और ये क्या थे मेरे भाई? कहाँ के थे? इंडोनेशिया के थे, ठीक है ना। फिर गणतंत्र दिवस की परेड की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक होती है, 5 किलोमीटर से अधिक होती है, ठीक है ना। चलिए, कह रहा है कि कर्तव्य पथ पर पहली बार परेड 1955 में हुई थी, ठीक है ना, जिसे उस समय राजपथ के नाम से जाना जाता था। भारत के राष्ट्रपति जब गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज, देख भाई मैं इसको पढ़ रहा हूँ, मैंने कहा 5 मिनट के अंदर, ठीक है ना। तो ये देखिए, राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं तो 21 तोपों की सलामी दी जाती है। कितने? 21 तोपों की सलामी मतलब होती है, ठीक है ना, दी जाती है, ठीक है। आप लोग बस केवल सुनिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना, जानते रहोगे तो हो जाएगा। अब देखिए, फिर कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने में संविधान सभा को 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान भारतीय संविधान है। सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? अपना भारत देश का है, ठीक है ना। इसी दिन भारतीय संघ के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, डॉक्टर साहब बने थे, ठीक है ना। देख भाई, अब कह रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अध्यक्ष के रूप में भारतीय संविधान का, ठीक है, ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक ड्राफ्टिंग समिति नियुक्त की गई थी, ठीक है ना, ड्राफ्टिंग समिति नियुक्त की गई थी, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला मतलब जो है रिपब्लिक डे से संबंधित क्या भाई है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा संविधान का हर एक पन्ना खूबसूरती से और इटैलिक स्टाइल में, कौन सा भाई स्टाइल में? इटैलिक स्टाइल में लिखा गया था जब संविधान लागू हुआ था, ठीक है। तो इसमें कुल 395 अनुच्छेद, आर्टिकल और 8 मेरे भाई अनुसूचियां थीं, और यह 22 भागों में विभाजित थी। ये सब पढ़ने के वाले बच्चों के लिए ताबड़तोड़ है, ठीक है ना। 395 मेरे भाई क्या है? 95 आर्टिकल थी, और 8 मेरे भाई क्या थी? अनुसूचियां थी, और 22 भागों में डिवाइड थी, ठीक है ना। चलिए, ये रिपब्लिक डे मतलब आ रहा है, ठीक है ना, 26 जनवरी को। देख भाई, तो कह रहा है कि संविधान लिखने के लिए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने सरकार से संविधान के सभी पन्नों पर अपना और आखिरी पन्ने पर अपने साथ अपने दादा का नाम लिखने की मांग की थी, ठीक है ना। ध्यान दो मेरे भाई, सब गजब की बातें हैं, अमेजिंग फैक्ट्स है, ठीक है ना। रिपब्लिक डे से संबंधित जो है अमेजिंग फैक्ट्स है, और आप लोगों को जानना चाहिए, चाहे आप लोगों के हाथों में किताबें हो या ना हो, ठीक है ना। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर मेरे भाई, ठीक है, केसरी, बीच में क्या होता है? सफेद होता है, रंग होता है। नीचे जो होता है मेरे भाई क्या मतलब गहरा रंग होता है, गहरा हरा रंग होता है, ठीक। ऊपर केसरी, बीच में क्या होता है? सफेद, और नीचे क्या होता है? गहरा हरा रंग होता है। और भारत का राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा भी कहा जाता है, तिरंगा, तिरंगे की शान। देख भाई, ये देखिए, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र भी होता है, जिसका व्यास सफेद पट्टी की चौड़ी के बराबर होता है। किसका होता भाई?
अशोक चक्र का होता है, ठीक है, जिसका व्यास सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है और इसमें 24 तीलियां, ऐसा झटके में बोल रहा है ना, 24 तीलियां होती हैं। थोड़ा बहुत समझ लो फंस जा रहे हैं, लेकिन आप लोग समझदार हैं। देख भाई, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है, जो लेंथ और चौड़ाई, देखो करा, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, 2 और 3 का रेशियो होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, ठीक है ना। कब? 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, रिपब्लिक डे वाला। रिपब्लिक डे से संबंधित मेरे भाई, संविधान सभा की बैठक में क्या हुआ, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को, ध्यान दो मेरे भाई, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को उसके अपने स्वरूप में अपना लिया गया था, जो 22 जुलाई 1947 में हुई थी। 1931 में, ध्यान दीजिए, 1931 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा तिरंगे झंडे को अपनाया गया था, 1931 में ही, ठीक है ना। चलो भाई, अब देखिए, बस थोड़ा सा और, 1 मिनट रुक जाइए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग साहस, बहुत तेज पूछता है मेरे भाई, ठीक है ना। केसरिया रंग किसका होता है? साहस का होता है, साहस त्याग का और बलिदान को दिखाता है, ये केसरिया वाला रंग, ठीक है ना। सफेद रंग विचारों में सच्चाई और हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है, ठीक है ना। केसरिया रंग वाला याद रखिएगा, ठीक है। साहस त्याग और बलिदान को, सफेद रंग विचारों में सच्चाई और हरा रंग जो होता है जीवन में समृद्धि का प्रतीक होता है, ठीक है। चलिए लास्ट में आप लोग मान लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, रुक जाइए। राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र प्रगति और गति का प्रतीक है, ठीक है ना। प्रगति मतलब, ठीक है, प्रगति और गति का प्रतीक है। अब बताएंगे नहीं तो टाइम लग जाएगा ना। देखिए, कानून के मुताबिक भारत का राष्ट्रीय ध्वज खादी से बना होना चाहिए। कानून के मुताबिक जो है राष्ट्रीय ध्वज जो होता है, नेशनल फ्लैग, ठीक है मेरे भाई, खादी से बना होना चाहिए, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। ध्वज समिति के पहले अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। गणतंत्र दिवस, दिख रहा है ना, गणतंत्र दिवस 3 दिन राष्ट्रीय उत्सव है, जिसका समापन 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ होता है। 3 दिन का होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट क्या है। भारत में अब तक रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस देखने 2 देशों के प्रतिनिधि 5 बार आए हैं। आगे भी ये चेंज हुआ होगा। देखिए, यह देश है फ्रांस एवं यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना। अशोक चक्र की 24 तीलियों की दिन के 24 घंटों का प्रतिनिधित्व करने के रूप में की जाती है। मतलब 24 जो तीलियां हैं 24 घंटे के लिए, ठीक है ना। ये लाइनें इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्र को 24 घंटे गतिमान रहना चाहिए और प्रगति करनी चाहिए। साथ ही चक्र को एकता और सद्भाव, ठीक है ना, के प्रतिनिधित्व के रूप में भी देखा जाता है, ठीक है भाई। सब आप लोगों को बातें याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। जिस दिन भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे उस दिन बारिश हो रही थी। अरे वाह, देख भाई, जिस दिन साइन किया गया था उस दिन बारिश हो रही थी, ठीक है। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक यह भारत और लोगों के लिए एक शुभ संकेत था, ठीक है। 26 जनवरी 1965 को हिंदी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। सब बातें जो बच्चा पढ़ता होगा उसके लिए तो रामबाण है। देखो बहुत ओवर हो गया टाइम मेरे भाई, ठीक है ना। देखिए बस 1 मिनट और। वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रगान का गीत और 1911 में भारतीय राष्ट्रगान का गीत और संगीत महान कवि और लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। 1911, ये वाला लाइन याद रखिए, ये वाला लाइन, ठीक है ना। राष्ट्रगान को टैगोर जी आपको पता होगा, ठीक है ना। देखिए, दिवंगत भारतीय स्कॉलर मदन मोहन मालवीय ने ही सत्यमेव जयते का भारतीय आदर्श वाक्य देश को दिया था। अच्छा, मालवीय जी दिए थे। देख भाई, ऐसे मतलब जान से बोलता कि आपको याद रहे, ठीक है ना। देखिए, भारतीय संविधान केवल सुलेखित
सुलेखित है, मुद्रित नहीं है, और आज तक इसकी केवल 1000 प्रतियां ही लिखी गई हैं। 1000 ही प्रतियां लिखी गई हैं। चलिए मेरे भाई, बस थोड़ा सा और आ गया है, बस ये देखिए लास्ट, कि भारतीय संविधान में एक ऐसा नियम भी है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में एक ऐसा नियम भी है कि गणतंत्र दिवस मतलब रिपब्लिक डे पर देश के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट संबोधित करेंगे, जबकि स्वतंत्रता दिवस पर, ठीक है ना, देश के पीएम संबोधित करेंगे। समझ में आया मेरे भाई? तो आपको ताबड़तोड़ सब बातें याद रखना चाहिए, ठीक है ना, ताबड़तोड़। रुक जाइए आप लोग यदि स्पीच देने वाले हो रिपब्लिक डे पे, यदि आप लोग मेरे भाई स्पीच देने वाले हो तो इसको ताबड़तोड़ स्क्रीनशॉट मारिए, ठीक है ना, रिपब्लिक डे स्पीच, ठीक है ना, भाषण मेरे भाई, भाषण जो आप लोगों को देना होगा तो आप लोग ताबड़तोड़ मारिए स्क्रीनशॉट, ना कोर्ट ना सुनवाई मेरे भाई। MK सर जी लगाना मत भूलना, क्योंकि जी लगाओगे तभी चैनल सर्च में आएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर मारिए मेरे भाई, ठीक है ना। हाँ, आप लोगों को इस चैनल पे बहुत सारा वीडियो मिलता रहता है, ठीक है, नॉलेज वाली बातें। नए होंगे तो घंटा घंटी दबा दीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, स्पीच देने में काम देगा। इसको भी ले लीजिए। चलिए मेरे भाई, रिपब्लिक डे अमेजिंग फैक्ट्स, रिपब्लिक डे से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, इंटरेस्टिंग जीके चल रहा है, और वो भी टॉपिक वाइज रिपब्लिक डे संबंधित, रिपब्लिक डे से संबंधित। रुक जाइए, ठीक है ना, ताबड़तोड़ हो गया। चलिए इसको भी ले लीजिए खड़ाक से, बस हो गया भाई, हो गया। जो लोग चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आप लोग अपना जाकर के स्पीच दीजिएगा जिनको देना है, क्योंकि अक्सर जब आता है 26 जनवरी मेरे भाई, तो लोगों को स्पीच देने में प्रॉब्लम होती है भाई, कि मैं क्या बोलूं, होता है ना, ये सब बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ताकि आप लोगों को ये 4 चांद लगा देगा। बाकी आप लोग समझदार खुद ही हैं। चलिए मेरे भाई, तो फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय।